बनी इसराइल के एक कोढ़ी, एक गंजे और एक नाबीना आदमी का सच्चा वाकया। नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम ने बनी इसराइल के 3 आदमियों का एक वाकया सहाबा किराम के सामने इरशाद फरमाया। अब अलैहिस्सलात वस्सलाम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 3 बीमार और गरीब आदमी थे, जिनमें एक कोढ़ी, एक गंजा और एक अंधा था। उनकी बीमारी और गुर्बत की वजह से बेगाने तो क्या करीबी रिश्तेदार और दोस्त वगैरह भी उनसे नफरत करते थे। उनकी जिंदगी बड़ी दर्दनाक और अजियत में गुजर रही थी। उनकी आजमाइश के लिए अल्लाह ताला ने उनके पास एक फरिश्ता भेजा। फरिश्ता इंसानी शक्ल में सबसे पहले कोढ़ी के पास आया, इसका हाल और ख्वाहिश दरियाफ्त की। कोढ़ी ने कहा, क्या बताऊं, बीमारी और गुर्बत की वजह से कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। मैं अच्छा रंग, अच्छी जिल्द और इस बीमारी से छुटकारा चाहता हूं जिसकी वजह से लोग मुझे नापाक समझते हैं। फरिश्ते ने इस पर अपना हाथ फेरा तो अल्लाह के हुक्म से इसकी बीमारी इससे गायब हो गई और उसकी रंगत अच्छी हो गई। फिर फरिश्ते ने कहा, इसके अलावा तुम सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हो? उसने जवाब दिया कि मुझे ऊंट बहुत पसंद है। चुनांचे फरिश्ते ने इसे एक 10वीं महीने की हामला ऊंटनी दी और दुआ की कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत दे। फिर फरिश्ता गंजे आदमी के पास आया, इसका हाल और ख्वाहिश दरियाफ्त की। इसने जवाब दिया कि कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, मैं चाहता हूं कि मुझे अच्छे बाल और इस हालत से छुटकारा मिल जाए जिसकी वजह से लोग मुझे नापसंद करते हैं। चुनांचे फरिश्ते ने अपना हाथ इस पर फेरा तो अल्लाह के हुक्म से इसका गंजापन खत्म हो गया। जब उसके सर के बाल पूरे हो गए तो फरिश्ते ने कहा, तुम और क्या लेना पसंद करोगे? उसने कहा कि मुझे गाय बहुत अच्छी लगती है। चुनांचे इसे एक हामला गाय दी गई और फरिश्ते ने इसे दुआ दी, अल्लाह तुमको इसके लिए बरकत दे। फिर फरिश्ता नाबीने आदमी के पास आया, इसका हाल दरियाफ्त किया और ख्वाहिश पूछी। इस नाबीना आदमी ने कहा कि अल्लाह मेरी बीनाई बहाल कर दे ताकि मैं इसकी मखलूक को देख सकूं। चुनांचे फरिश्ते ने इस पर अपना हाथ फेरा और अल्लाह ने इसकी बीनाई बहाल कर दी। जब इसकी बीनाई ठीक हो गई तो फरिश्ते ने कहा, तुम और क्या लेना पसंद करोगे? उसने कहा कि मुझे भेड़ बकरियां बहुत पसंद है। चुनांचे फरिश्ते ने इसे एक हामला बकरी दी और दुआ की कि अल्लाह तुम्हें इसमें बरकत दे। जब काफी अरसा गुजर गया तो ऊंट वाले के पास ऊंटों से भरी वादी थी, गाय वाले के पास गायों से भरी वादी थी और तीसरा जो कि अंधा था उसके पास बकरियों का बहुत बड़ा रेवड़ जमा हो गया था। अब तीनों के पास अच्छी खासी दौलत और रहने के लिए शानदार घर थे। वो शाहाना अंदाज में जिंदगी गुजारने लगे। तब उनकी आजमाइश के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से एक फरिश्ता इंसानी भेस में उनके पास आया। फरिश्ता कोढ़ी के पास जाता है और सवाल करता है कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, सफर में हूँ, तुम साहिब इस्तिताअत हो, अल्लाह ने तुम्हें बहुत नवाजा है। आज के दिन अल्लाह और तेरे सिवा कोई चाराकार नहीं, लिहाजा अल्लाह के दिए हुए माल में से एक ऊंट मुझे इनायत कर दो जिसके जरिए मैं अपनी मंजिल के इख्तिताम तक पहुंच सकूं। लेकिन इस शख्स ने नफरत का इजहार करते हुए कहा कि मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, लिहाजा यहां से दफा हो जाओ। फरिश्ते ने कहा, मैं तुम्हें जानता हूं, कभी तुम भी गरीब हुआ करते थे, क्या तुम कोढ़ी नहीं थे जिसे मुआशरे ने नापाक और गरीब समझकर छोड़ दिया था? तो फिर अल्लाह ने तुम्हें बीमारी से नजात दी और इज्जत बख्शी। उसने कहा, मुझे ये दौलत विरासत में मिली है, ये नस्ल दर नस्ल बड़ी है। ये कहकर इसने नौकरों को हुक्म दिया कि उसे धक्के देकर महल से निकाल दो। तब फरिश्ते ने कहा कि तुम झूठे हो, अल्लाह तुम्हें वैसा ही बना दे जैसा तुम पहले थे। फिर फरिश्ता इसी भेस में गंजे आदमी के पास गया और इससे इसी तरह सवाल किया जैसे इससे पहले कोढ़ी से किया था। गंजे आदमी ने भी वही जवाब दिया जैसा कि कोढ़ी ने दिया था। इसका जवाब सुनकर फरिश्ते ने कहा कि तुम झूठे हो, लिहाजा अल्लाह तुम्हें वैसा ही बनाए जैसा कि तुम पहले थे। फिर फरिश्ता नाबीना आदमी के पास आया और कहा, मैं एक गरीब आदमी और मुसाफिर हूँ, आज कोई सहारा नहीं है सिवाय अल्लाह और आपके। मैं तुमसे अल्लाह के नाम से सवाल करता हूँ जिसने तुम्हारी बीनाई को बहाल किया। इस बीमारी दूर करने वाले अल्लाह के नाम पर अपने जानवरों में से एक जानवर मुझे दे दो जिससे मेरा सफर आसान हो सके। इस नाबीना आदमी को अपना माजी याद था, लिहाजा उसने कहा, बेशक तुम सच कहते हो, मैं पहले अंधा था, मेरे रब ने मुझ पर खास रहमत की और मेरी बीनाई बहाल कर दी। लिहाजा इस अल्लाह के दिए हुए माल में से जितना चाहे ले लो और जो चाहो छोड़ दो। अल्लाह की कसम, आज मैं आपको इस चीज में हरगिज कोई तकलीफ नहीं दूंगा जो आप अल्लाह करीम के बाबरकत नाम से लेंगे। फरिश्ते ने कहा, जो कुछ तुम्हारे पास है वो तुम्हारा ही है, अल्लाह तुम्हें इसमें और बरकत दे। अल्लाह की तरफ से ये तुम्हारी आजमाइश थी जिसमें तुम पूरा उतरे और कामयाब हो गए, क्योंकि अल्लाह तुमसे राजी हुआ
اور تمہارے باقی دو ساتھی تباہ و برباد ہو گئے کیونکہ انہوں نے اللہ رب العزت کو ناراض کیا۔ اللہ کریم ہمیں صراطی مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو متاثر کن لگی ہو تو براہ کرم سبسکرائب اور لائک کریں، دوستوں اور کنبہ کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ کی حکمت آپ کی رہنمائی کرے۔